हमने स्टार्ट किया था एनवायरनमेंट या पर्यावरण, उसमें हम देख रहे हैं ऑर्गेनाइजिंग एन इकोनॉमी। ऑर्गेनाइजिंग एन इकोनॉमी में हमने इंडिविजुअल, पॉपुलेशन, कम्युनिटी और कम्युनिटी के टाइप्स और स्ट्रक्चर ऑफ कम्युनिटी ये सब देख लिया था। अब हम देखेंगे कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम, दो कंपोनेंट होते हैं, एक होता है एबायोटिक, दूसरा होता है बायोटिक। आज हम एबायोटिक के बारे में डिटेल में देखेंगे। एबायोटिक का मतलब होता है नॉन लिविंग या इनऑर्गेनिक, ऐसी चीज़ जो हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है लेकिन वो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे कि सॉइल, वाटर, एयर, एटमॉस्फेयर एक्सेट्रा। एबायोटिक फैक्टर जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट डिटर्मिनेंट्स होते हैं, मतलब ये पता लगाने का काम करते हैं या कैसे एक ऑर्गेनिज्म है वो अपने जो पर्यावरण है उसके साथ इंटरेक्ट करेगा, कैसे ये एक दूसरे के साथ इनका इंटरेक्शन होगा, और एक सिंगल जो फैक्टर है कैसे भी एक ऑर्गेनिज्म की रेंज को अफेक्ट कर सकता है। यानी कि अगर मान लीजिए किसी की कोई ऐसा ऑर्गेनिज्म या कोई ऐसा जीव है जो ठंडे प्रदेश में रहना या जहाँ पर टेम्परेचर कम होता है ऐसे प्रदेश में रहने की उसकी प्रवृत्ति है, अगर टेम्परेचर का राइज होता है तो उनकी जो प्रजाति है वो विलुप्त हो जाएगी, उनका जो स्पीसीज़ है वो एक्सटिंक्ट हो जाता है। अब देखते हैं पहला जो एबायोटिक फैक्टर है वो है एनर्जी। हम सब जानते हैं कि एनर्जी का जो ओनली सोर्स है, मेन सोर्स है, वो है सन, मतलब सूर्य से हमको जो है ऊर्जा मिलती है और ये मेंटेनेंस ऑफ लाइफ का काम करती है। और हम बचपन से हम ये पढ़ते आ रहे हैं कि सन की एनर्जी डायरेक्टली जो ऑर्गेनिजम्स है या एनिमल्स है वो यूज़ नहीं कर सकते, और उन सोलर रेडिएशन का या जो सूर्य की ऊर्जा है उसमें प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के थ्रू फूड बनाने का काम कौन करता है, तो प्लांट्स करते हैं। और इसी तरीके से हमारा जो न्यूट्रिशन साइकिल है वो चलता है। तो हम सब बेसिकली किस पे डिपेंड होते हैं, तो प्लांट्स पे डिपेंड होते हैं। सेकेंड एबायोटिक फैक्टर है वो है रेनफॉल। हम सब जानते हैं कि पानी जो है वो जीवन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है, हर तरह के लिविंग बींग्स के लिए। और मेजॉरिटी ऑफ बायोकेमिकल रिएक्शन जो है वो भी किस में होते हैं, तो एक्वस मीडियम में होते हैं। वाटर बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करने का काम करता है, और अलग अलग वाटर बॉडीज़ है। वाटर बॉडीज़ का मतलब जैसे कि सी हो गया, रिवर हो गया एक्सेट्रा, ये बहुत सारे एक्वाटिक प्लांट्स और एनिमल्स के लिए घर है या रहने का स्थान है। नेक्स्ट जो एबायोटिक फैक्टर है वो है टेम्परेचर। टेम्परेचर का जैसे मैंने अभी आपको बताया था बहुत क्रिटिकल फैक्टर होता है इन्वायरमेंट का। किसी भी ऑर्गेनिज्म के सर्वाइवल के लिए ये जो है इम्पॉर्टेंट फैक्टर इसलिए है क्योंकि हर तरीके से ये इन्फ्लुएंस करता है कि कैसे किसी टेम्परेचर में कोई भी ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करेगा या नहीं करेगा। अगर कोई ऑर्गेनिज्म टॉलरेट कर पाता है रेंज ऑफ टेम्परेचर तो वो रह जाएगा, या रेंज ऑफ ह्यूमिडिटी तो वो रह सकता है, सर्वाइव कर सकता है। अगर नहीं कर पाया तो वो एक्सटिंक्ट हो सकता है। अब देखते हैं एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर अलग अलग जो गैसेस है उसका मिक्सचर होता है, जैसे कि ऑक्सीजन एक्सेट्रा, और इन्हीं गैसेस के कारण जो है वो लाइफ पॉसिबल हो पाती है। तो अगर कहीं का एटमॉस्फेयर अच्छा है तो वो सुटेबल कंडीशन बनाएगा किसी भी ऑर्गेनिज्म को इन अ हेल्दी वे सर्वाइव करने के लिए किसी भी प्लेनेट पे। नेक्स्ट पॉइंट है सबस्ट्रेटम। जैसे कि हम जानते हैं कि जो लैंड है वो सॉइल से और वाइड वैरायटी ऑफ माइक्रोस, प्रोटोजोआ, फंजाई और स्मॉल एनिमल से कवर्ड होती है। और ये जो है ये कहाँ रहेंगे, रूट्स ऑफ प्लांट्स में, और ये सॉइल के गहराई तक जाते हैं, और यही रूट्स है जो सॉइल की गहराई तक जाते हैं वाटर और न्यूट्रिएंट्स का अब्जॉर्प्शन करते हैं। ऑर्गेनिज्म या तो टेरेस्ट्रियल हो सकते हैं, टेरेस्ट्रियल मतलब जो कि लैंड पे रहते हैं, और दूसरे होते हैं एक्वेटिक जो कि पानी में रहते हैं। टेरेस्ट्रियल एलिमेंट लैंड पे रहेंगे, एक्वेटिक प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रोब्स फ्रेश वाटर में रहते हैं या सी में रहते हैं। कुछ जो माइक्रोब्स रहते हैं, माइक्रोब्स या आप उसको कैसे सूक्ष्म जीव जो कि गर्म पानी या हॉट वाटर में रह सकते हैं अंडर द सी।